हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल क्यूए कोडर में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों मैं एक कोर्स बेसिकली पढ़ाने जा रहा हूँ यूट्यूब पर जो कि फ्रीली अवेलेबल होगा सबके लिए, जो कि एक फुल स्टैक कोर्स होने वाला है। तो उस कोर्स के कंटेंट क्या होंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए आप हमारे साथ कुछ समय तक बने रहिए। तो इस कोर्स में जो टॉपिक्स होंगे, आपको दिखाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं हम। तो पहला टॉपिक होगा हमारा रेस्ट एपीआई। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेस्ट एपीआई क्या होता है, उसके इंट्रो, कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फिर हम कुछ फ्री बेसिक एपीआई लेंगे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम जो है गिट हब की एपीआई लेंगे, फिर जीरा या इसके सिमिलर एपीआई लेंगे। फिर मैंने कुछ बैकएंड एपीआई बनाया है, हम उसको लेंगे। बिल्कुल हम रियल टाइम में एपीआई की टेस्टिंग कैसे करते हैं, रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, मैनेजर को रिपोर्ट कैसे देते हैं, किस फॉर्मेट में देते हैं, और हम गिटहब पे पुश करके अपने कोड को, जो कि कलेक्शन को गिटहब पे पुश करके और जेनकिंस से कैसे रन कराते हैं, फिर जो जेनकिंस रन होने के बाद कैसे रिपोर्ट मैनेजर के पास जाता है, क्या होता है, वो सारी प्रोसेस हम आपको बताएंगे। अगर आप ये कोर्स पढ़ लेंगे तो यकीनन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारा अगला कोर्स होने वाला है जावा। तो जावा में हम ये टॉपिक कुछ कवर करने वाले हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पहला आपका होगा इंट्रोडक्शन पार्ट, इसके बाद हम पढ़ेंगे उसकी हिस्ट्री, उसके फीचर्स, फिर जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, फिर जावा को इंस्टॉल कैसे करते हैं, फिर उसका इन्वायरमेंट सेटअप कैसे करते हैं, कोड कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं, ये सब बात करेंगे। फिर अगला टॉपिक आपका होगा बेसिक सिंटैक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, एंड हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स, कंट्रोल फ्लो, स्टेटमेंट, एरेज, स्ट्रिंग। बेसिकली कंट्रोल फ्लो में हम अपना पढ़ेंगे लॉजिक बिल्डिंग कैसे करते हैं, साथ साथ में हम इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड प्रोग्राम्स भी डिस्कस करते चलेंगे। फिर अगला टॉपिक होगा हमारा उप्स कॉन्सेप्ट, फिर हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो जावा आईओ। जावा आईओ का मतलब होता है जावा इनपुट आउटपुट। बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे फाइल हैंडल कैसे करते हैं, फाइल को रीड कैसे करते हैं, फाइल पे हम राइट कैसे करते हैं, बफर्ड रीडर क्या है, बफर्ड राइटर क्या है, सीरियलाइजेशन क्या होता है, डिसीरियलाइजेशन क्या होता है। जैसे कि इसका रियल टाइम एग्जांपल ले तो हम जैसे क्या करते हैं कि एक्सेल से डेटा रीड करते हैं या नोटपैड से डेटा रीड करते हैं या सीएसवी से डेटा रीड करते हैं, या हमें कभी कभी नोटपैड में डेटा राइट करना होता है, सीएसवी में डेटा राइट करना होता है, और या हमें एक्सेल में डेटा राइट करना होता है। तो ये सब कैसे किया जाता है हम इस टॉपिक में देखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसके बाद हम इंटरव्यू प्रोग्राम्स की एक लिस्ट लेके आएंगे जिसमें लगभग लगभग जो इंटरव्यू में प्रोग्राम पूछे जाते हैं, आपको बेसिक टू एडवांस जितने भी डिफरेंट तरीके हो सकते हैं उसके लॉजिक बिल्डिंग कैसे करेंगे, कैसे आप चीज़ों को याद रखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएगी। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा सेलेनियम वेब ड्राइवर। तो इस टॉपिक में हम सेलेनियम वेब ड्राइवर के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम सेलेनियम वेब ड्राइवर के फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे की ड्रिवन फ्रेमवर्क क्या होता है, डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क क्या होता है, हाइब्रिड फ्रेमवर्क क्या होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों में किस किस तरीके से फ्रेमवर्क आपके सामने आ सकते हैं। अबाउट 10 से 12 प्रकार के फ्रेमवर्क हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे हो सकता है, आपको कैसे क्या सोचना है कोई फ्रेमवर्क मिले या कैसे। ऑलमोस्ट चीजें आपके कवर हो जाएंगी इसमें। इसके बाद हम पढ़ेंगे बीडीडी कुकुम्बर क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्ट एश्योर्ड, जो भी टॉपिक्स हमने रेस्ट एपीआई में कवर किए हैं वो हम रेस्ट एश्योर्ड में ऑटोमेशन करेंगे। इसके बाद हम मोबाइल टेस्टिंग पढ़ेंगे जो कि एपीएम 2.0 जो कि न्यूएस्ट वर्जन है। इसमें हम पढ़ेंगे कि नेटिव एप्लीकेशन पे कैसे काम करते हैं, हाइब्रिड एप्लीकेशन पे कैसे काम करते हैं, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन पे हम कैसे काम करते हैं। और हम पढ़ेंगे कि एंड्रॉयड की टेस्टिंग कैसे होती है, आईओएस की टेस्टिंग कैसे होती है, और हम जेनकिंस जॉब को रन करा के कैसे हम शेड्यूल करते हैं। हमारा क्लाउड क्या होता है, क्लाउड जैसे ब्राउजर स्टैक पे हमारा रन कराना हुआ अपना टेस्ट केस, कोई भी मोबाइल का टेस्ट केस, तो ये सब कैसे करते हैं। तो ये सब टॉपिक आपके कवर होने वाले हैं जो कि बिल्कुल रियल टाइम इन्वायरमेंट में जाएगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है डेटाबेस। तो डेटाबेस भी हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं जिसमें हम माई सिक्वल एंड मैंगो डीबी आपको डिस्कस करेंगे।
फिर इसको बताएंगे कैसे काम होता है, कैसे रियल टाइम टेस्टिंग होती है, या कोई और इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आते हैं हम उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। फिर अगला टॉपिक हमारा होने वाला है जेनकिंस और गिटहब, जो कि आपको रेस्ट एपीआई जब मैं पढ़ा रहा होऊंगा तो आपको पढ़ा दिया जाएगा, ताकि आप रेस्ट एपीआई में कैसे यूज करना है उसको समझ सके। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा जेमीटर। जेमीटर बेसिकली एक परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल है। तो इसकी सहायता से हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग कैसे करते हैं, सारा आपको बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डेटाबेस की परफॉर्मेंस टेस्टिंग कैसे करेंगे, इसके बाद यूआई की परफॉर्मेंस टेस्टिंग कैसे करेंगे, फिर हमारा एपीआई की परफॉर्मेंस टेस्टिंग कैसे करेंगे। ये सब टॉपिक आपके जेमीटर में कवर होंगे। फिर हमारा कोर्स 2 में, पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के बारे में। और फिर हम पढ़ेंगे साइप्रस के बारे में। साइप्रस में हम पढ़ेंगे वेब ऑटोमेशन और एपीआई ऑटोमेशन। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, इस समय साइप्रस और प्लेराइट मार्केट में बूम पर है। इसमें बहुत ज़्यादा बहुत सारी कंपनियां यूज कर रही हैं। तो हम साइप्रस पढ़ेंगे और प्लेराइट। साइप्रस केवल जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज सपोर्ट करता है, तो हम इसको केवल जावास्क्रिप्ट के साथ देखेंगे। लेकिन जो हमारा प्लेराइट होता है, ये ऑलमोस्ट मल्टी लैंग्वेज सपोर्टिंग है। ये जैसे जावास्क्रिप्ट पे भी काम करेगा, और जावा से भी कंपाइल हो जाएगा, और अदर लैंग्वेज है पाइथन से भी कंपाइल हो जाएगा। तो हम बेसिकली कोशिश करेंगे कि जो प्लेराइट वाला कॉन्सेप्ट है हम जावा स्क्रिप्ट और जावा के साथ देखें कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। फिर हम इसमें साइप्रस जो हमारा सॉरी जो प्लेराइट है, इसकी सहायता से हम वेब ऑटोमेशन कैसे करेंगे, एपीआई ऑटोमेशन करेंगे कैसे करेंगे, और वेब ऑटोमेशन इन मोबाइल कैसे करेंगे। ये सब टॉपिक्स हमारे कवर होने वाले हैं। तो दोस्तों आप हमसे जुड़े रहिए, और आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या आपको कुछ और पढ़ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम टू।